नमस्कार बच्चों। आज हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे। आपने पिछले वर्ष अभिव्यक्ति और माध्यम में जनसंचार चैप्टर में पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया होगा। अब आज हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला जो पत्रकारीय लेखन है वो है समाचार लेखन। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो, वो कहलाता है समाचार, है ना। समाचार में जनरुचि, प्रभाव क्षेत्र और निकटता, नवीनता, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ इत्यादि तत्व अति आवश्यक होते हैं। तो ये कहलाती है समाचार लेखन की शैली। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए वो समाचारों में अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। यहाँ समाचार के कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। नक्सली गन छोड़ हल संभालें, ये आह्वान किसने किया? मोदी जी ने नक्सलियों से। ठीक है। CBSE 9वीं 12वीं में व्यवहारिक सवालों के अंक बढ़े। ये चूँकि समाचार पत्र कुछ समय पहले का है, अगर आप वर्तमान कोई न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें कोरोना से संबंधित कोई भी समाचार आपको मिल जाएगा कि कोरोना की दर क्यों बढ़ती जा रही है, या चीन ने कोरोना पर किस तरह से नियंत्रण किया, लोग लॉकडाउन का पालन किस तरीके से करें। CBSE ने अपने नए टाइम टेबल में 1 जुलाई से बचे हुए पेपर की दिनांक निर्धारित की। इत्यादि समाचार वर्तमान में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो सकते हैं। तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप होता है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार मतलब जो किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं, वे पूर्णकालिक। अंशकालिक मतलब समाचार के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं, और ये अनेक समाचार पत्रों के लिए भी काम करते हैं, जैसे दैनिक भास्कर के लिए भी करेंगे, नवभारत के लिए भी करेंगे, आचरण के लिए भी करेंगे। तो ये कहलाएंगे अंशकालिक संवाददाता या रिपोर्टर कहलाते हैं। अब नज़र डाल लेते हैं समाचार लेखन के ककारों पर। ककार मतलब 6 प्रकार के जो ककार होते हैं वे हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये समाचार लेखन के 6 ककार हैं, है ना। मतलब कोई भी घटना क्या थी, कौन उसमें शामिल हुआ, कहाँ किस स्थान पर वो घटित हुई, कब घटित हुई, और उसके पीछे कारण क्या था, क्यों घटित हुई वो, और घटना किस तरीके से अंजामित की गई। ये समाचार लेखन के 6 ककार इसमें बताए गए हैं। इसके बाद जो है वो कहलाती है समाचार लेखन की शैली। समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बात बाद में, तथा सबसे कम महत्व की बात सबसे अंत में लिखी जाती है। इसलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ऊपर कौन सी बात लिखी जाएगी? महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्व वाली जो बात है वो ऊपर लिखी जाएगी। फिर यहाँ पर कम महत्व की जो बात है, और यहाँ पर एकदम कम, जिसका कोई घटना से लेना देना नहीं है, वो आ जाएगी एकदम कम महत्वपूर्ण में। तो ये कहलाती है समाचार लेखन की शैली, जिसे हम बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। अब बात कर लेते हैं फीचर के बारे में। फीचर क्या है? फीचर किसे कहते हैं?
तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि फीचर जो है वो उसका मतलब होता है विशेषताएं। किसी भी किसी विषय, किसी व्यक्ति, किसी घटना की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं वो कहलाती हैं फीचर, है ना। और फीचर लेखन में इस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है कि पढ़ने वाला जो है वो उससे सूचना प्राप्त करने के साथ साथ शिक्षित भी हो और उसका मनोरंजन भी होता रहे। इसलिए फीचर लेखन जो है वो समाचार या पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कई बार समाचार पत्रों में हमने फीचर के बारे में फीचर जैसे लेख पढ़े हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ कि किसानों की जान पटवारियों के हाथ में, ये मतलब फीचर शैली में लिखा गया एक लेख है। मुआवजा बांटने की व्यवस्था बेईमानी, पक्षपात और अफसरों की मनमर्जी पर टिकी है। तो इसे इस तरीके से लेखक ने प्रस्तुत किया है कि पढ़ने वालों को ये लगता है कि ये उनके साथ घटी हुई घटना है। मतलब फीचर जो है इस तरीके से लिखा जाता है कि पाठक को ये लगने लगता है कि वो उस घटना का एक पात्र है। इतनी आकर्षक अलंकारिक भाषा शैली उसकी होती है फीचर की। और फीचर में मुख्य रूप से उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करें, रुचि बनाएं लोगों की उस घटना के बारे में, तो वो कहलाती है फीचर। मनोरंजनपूर्ण समाचार भी इसको बोल सकते हैं, है ना। फीचर लेखन साहित्य और समाचार का संगम होता है, मिक्सचर होता है। जैसे गुम होता बचपन, है ना, बस्ते का बढ़ता बोझ, महानगर की ओर पलायन की समस्या पर फीचर लिखिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना के दौर में महानगरों से कितने लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो ये गांव खाली जो होते थे उस विषय पर भी पलायन पर फीचर लिखवाया जाता था। तो इस तरीके से उसको लिखा जाना है कि पढ़ने वालों के साथ साथ वो उनको शिक्षित भी करे और उनका मनोरंजन भी करे। इसके बाद जो आता है वो है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन जो होता है वो संपादक की ओर से प्रतिदिन समाचार पत्र में लिखा जाने वाला किसी भी समस्या पर एक लेख है। जैसे समान कीमतों की ओर, नवभारत टाइम्स का एक इसमें हेडलाइंस दी गई है, समान कीमतों की ओर, ये हेडलाइंस है ना। इस पे संपादकीय लेख लिखा गया है। एक और उदाहरण लिया है चाबहार बंदरगाह, है ना, इस पर भी संपादकीय लेख लिखा गया है। कुछ समय पहले विशाखापट्टनम में एक गैस दुर्घटना हुई तो उस पर भी संपादकीय लिखा गया था। आप किसी भी समाचार पत्र को उठाकर देखेंगे तो उसमें उस घटना के बारे में विभिन्न कारणों और उसके निदान पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो संपादकीय लेख के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। यह संपादक द्वारा लिखा जाता है, इसमें किसी का नाम नहीं होता। इसे अखबार की आवाज़ कहा जाता है। संपादकीय लेखन को क्या कहा जाता है? अखबार की आवाज़। इसके बाद आता है अगला जो है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन, इसमें विचार परकता प्रमुख होती है। प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखे गए लेख अखबार में नियमित रूप से निश्चित स्तंभ में छापे जाते हैं, वो कहलाते हैं स्तंभ लेखन। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं स्तंभ लेखन के। सभी रक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो हमला कौन कर रहा है, मतलब ये सुरक्षा से संबंधित किसी विषय पर लेख लिखा गया है। ज्ञान का संदेश, है ना। तो इसी तरह से आप दैनिक भास्कर में देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है जीवन दर्शन के नाम से। किस नाम से आता है? जीवन दर्शन। ये नियमित स्तंभ लेख है
और इसमें जो पंडित विजय शंकर मेहता हैं, वो जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जीवन का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो उसमें प्रस्तुत करते हैं, और वो आपको प्रत्येक दिन कुछ नया मिलेगा। तो इसे कहेंगे स्तंभ लेखन, जो प्रतिदिन किसी नई विषय की जानकारी देने के संबंध में लिखा जाता है। संपादक के नाम पत्र, ये भी पत्रकारिता का एक अनिवार्य लेख है। इसमें कुछ प्रमुख विषयों पर पत्र लिखे हैं, जैसे अंतिम पत्र, बोर्ड एग्जाम से ये यहाँ पर दिया है, बोर्ड एग्जाम में आधा हरियाणा हुआ फेल। एक्सीडेंट और सज़ा, कि एक्सीडेंट वाले केसों में सज़ा का प्रावधान कम होता है, मुआवजा देकर। संवेदनहीन समाज, फुटपाथ पर ज़िंदगी, अभी फुटपाथ पर ज़िंदगी के बहुत सारे दुर्घटनाएं आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि लोग सड़कों पर सोए थे और ट्रक चढ़ा दिया, रेलवे पटरी के किनारे सोए थे, उनके ऊपर मालगाड़ी चढ़ गई। तो ये समाचार पत्रों में हम अपनी भावनाएं लिखकर या जनता को जागरूक कराते हुए पत्र लिख सकते हैं, वो कहलाता है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरफ से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जनमत मतलब लोगों की राय के बारे में संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं समाचारों का एक और अनिवार्य जो हिस्सा है, वो है कार्टून। और हर न्यूज़पेपर में एक कार्टून कोना निर्धारित किया गया है। कार्टून कोने को निर्धारित करने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि बड़े बड़े मुद्दों को हंसी मजाक के तरीके में जनता के सामने लाना। बिहार चुनाव के मुद्दे, अगड़ा पिछड़ा और बछड़ा, अर्थात बिहार की राजनीति में चारा घोटाला जो हुआ था, तो उसमें मतलब राजनीतिक चुनाव जब होते हैं तो मुद्दे बनते हैं, तो वहाँ पर अगड़े मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पिछड़े मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं। लेकिन चारा घोटाला हुआ तो बछड़ों का क्या रोल है, चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर कार्टून बनाया गया है ना। इसमें एक और दिया है, पता नहीं हमारी रिहाई कब होगी। सलमान जमानत पर रिहा। सलमान ने राजस्थान में एक हिरण का शिकार किया था और वो कई बार जेल गए, कई बार रिहा हो गए। तो जेल में जो बंद कैदी हैं वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारी रिहाई कब होगी। इस तरीके से अपनी भावनाओं को हास्य व्यंग्य के तरीके से प्रकट किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्टून बनाए जाते हैं, तो वो कहलाता है कार्टून कोना। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाली हस्ताक्षरित संपादकीय है। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। अर्थात संपादकीय जो लिखा जाता है संपादक के द्वारा, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक या लोगों के दिमाग पर असर करने वाली होती हैं कार्टून की टिप्पणियाँ, तो कहलाता है कार्टून कोना। इसके बाद आता है लेख। लेख किसे कहते हैं, लेख क्या है ना। तो लेख जो है वो किसी विषय पर इस तरीके के विचार व्यक्त करना कि उसमें जानकारी भरपूर दी गई हो, मतलब लोगों को जानकारी से अवगत कराया गया हो कि जानकारी कैसी होनी चाहिए।
उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, वो कहलाता है लेख। जैसे आप एक हेडलाइंस देख रहे होंगे, कैसे संवरे इन बेसहारा बच्चों का व्यक्तित्व। मतलब जो अनाथ बच्चे हैं, भीख मांगते हुए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बच्चा ये भीख मांग रहा है गाड़ियों से। तो इन बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए किस जो लेखक हैं विशेष गुप्ता, उन्होंने लेख लिखा है। ये कहलाता है लेख, जिसमें राष्ट्र क्या, ये विश्वव्यापी समस्या है अनाथ बच्चों के रख रखाव की। मेरी मानसिक यंत्रणा के वर्ष, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति का लेख है कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कहलाते हैं लेख। लेख सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है, वो कहलाते हैं लेख। अगला जो है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से आप लोग समझ गए होंगे, किसी महान व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक जीवन से संबंधित प्रश्नावली तैयार करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और साक्षात्कार आप लोगों ने पढ़ा भी है पिछली कक्षाओं में। कक्षा 7वीं में है धनराज पिल्लई, जो हॉकी के प्रसिद्ध प्लेयर थे, उनका साक्षात्कार है, विनीता के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उनके खेल, हॉकी का खेल सीखने से राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने तक के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे गए। तो साक्षात्कार जो है वो लोगों को अभिप्रेरणा देते हैं। मतलब लोगों के इंटरव्यू पढ़ के हम लोग उनके दिखाए गए पद चिन्हों पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो कहलाता है साक्षात्कार, है ना। इसमें इंटरव्यू लिया गया है। सरकार अगर एटीएफ मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और टैक्सों पर ध्यान दे तो काफ़ी हद तक जहाज को आम लोगों की सवारी बनाया जा सकता है। इस तरीके से जो हमारे जहाज रानी मंत्री थे, उनसे इंटरव्यू लिया गया था। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारी साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति के तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। ये पत्रकारिता के विभिन्न जो आयाम हैं, उनके ऊपर मैंने संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं के निदान से अवगत हुए होंगे। धन्यवाद।